लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका हमें डेरिवेशन करना है। तो देखिए हमारा चित्र होता है, हमने एक लिया क्या, हमने एक लिया खोखला पदार्थ जो कि क्या है सुचालक, सॉरी क्या है सुचालक है, यानी जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके। तो हमने एक क्या लिया, हमने एक लिया कोई पदार्थ, लकड़ी मान लीजिए, प्लास्टिक मान लीजिए, जो कि सुचालक हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। अब इस पर हमने क्या किया, इस पर हमने क्या किया, इस पर हमने तार के फेरे लपेट दिए। इस प्रकार से हमने इस पर क्या किया, इस प्रकार से हमने इस पर तार के फेरे इस प्रकार से हमने इस पर लपेट दिए हैं। तो ये हमने इस पर तार के फेरे इस प्रकार से गोलाकार करके हमने इस पे लपेट दिए हुए हैं इस प्रकार से। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि इसमें हम आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही, इसमें धारा क्या, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। और मान लेते हैं कि फेरों की संख्या जो है वो n है। फेरों की संख्या कितनी है, मान लेते हैं फेरों की संख्या n है, यानी इसमें n फेरे हैं। कितनी है फेरों की संख्या, फेरों की संख्या n, यानी इसमें n फेरे हैं। तब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी। ये जो इसका अक्ष है, देखिए जो हमने यहाँ पे देखिए नीले कलर से हमने जो लाइन खींची हुई है, ये इसका अक्ष है, यही जो है इसका अक्ष है। तो कह रहा है कि इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तब देखिए, तब हम क्या करेंगे, तो अब हम इस पर एक वर्ग बनाएंगे। क्या करेंगे, इस पर हम एक वर्ग बनाएंगे। तो यहाँ पे एक पृष्ठ हम ले लेते हैं, छोटा सा वर्ग बना लेते हैं ए बी और सी का। तो इस प्रकार से हमारा वर्ग होता है, ये इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। पहले बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, इसी प्रकार से आपको भी चित्र बनाना होगा। तो ये देखिए इस प्रकार से इस पर हमारा एक वर्ग बन गया, जिसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब देखिए इसकी पूरे की लंबाई कितनी है, इस पूरे वर्ग की लंबाई जो है क्या है, यल है। ये पूरी लंबाई इसकी क्या है, यल है। तब इतना जो होगा इसे हम डीएल मान लेंगे, क्योंकि हम छोटा अल्पांश लेते हैं तो डीएल मानते हैं। तो इतने की लंबाई हम डीएल मान लेंगे, इतने की डीएल मान लेंगे, इतने की डीएल मान लेंगे, उतने की डीएल मान लेंगे, यानी सभी को डीएल मिलकर जो होता है क्या बनता है, यल बनता है। समाकलन लगाने के बाद वो यल आ जाएगा। तो देखिए इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है यल। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, बंद पृष्ठ एबीसी में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। ये जो बंद पृष्ठ है, देखिए इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको हम निकाल लेंगे। तो भाई देखिए क्या क्या आपको लिखना है, पहले उसको समझ लेते हैं। आपको लिखना है कि माना एक परिनालिका है जिसमें बहुत अधिक तार के फेरे लपेटे हुए हैं। देखिए परिनालिका, इसमें बहुत अधिक जो है तार के फेरे लपेटे गए हैं, जिसमें फेरों की संख्या n है। यहाँ पे देखिए फेरों की संख्या n है, और इसमें इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। इसका अक्ष देखिए ये है जो बीच वाला, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। जिसके लिए हमने क्या किया, जिसमें एक वर्ग का आकार हमने ए बी सी डी पृष्ठ बना लिया। इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई यल है। जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई है यल। अब आइए इसको हम आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा वर्ग है, इस वर्ग बंद पृष्ठ एबीसी में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि, यहाँ पे लिखेंगे कि बंद पृष्ठ ए बी सी डी में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन, कुल चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन,
तो देखिए जब हम इस बंद पृष्ठ का पृष्ठीय समाकलन निकालेंगे ए बी सी डी का, तब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तब ये हमारा जो इसका हम समाकलन निकालेंगे पृष्ठीय समाकलन, तो ये देखिए क्या होगा, तो ये हमारा होगा इसका पृष्ठीय समाकलन। यहाँ पे इस प्रकार से हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, क्या हो जाएगा b इंटू में dl, ये हो जाएगा इसका पृष्ठीय समाकलन। इस बंद पृष्ठ का पृष्ठीय समाकलन हो जाएगा b इंटू dl, चुंबकीय क्षेत्र का, क्योंकि देखिए b चुंबकीय क्षेत्र है और dl जो इसकी लंबाई है। अब देखिए इसको हम निकालेंगे, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम a से b तक की दूरी लेंगे, इसी प्रकार हम चलेंगे, पहले a से b तक का, फिर b से c तक का, फिर c से d तक का और d से a तक का। तो देखिए क्या होगा, ये यहाँ पे देखते हैं। तब देखिए पहले हम क्या करेंगे, a से b तक का निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, समाकलन a से b तक का। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा वेक्टर d इंटू वेक्टर l, पहले a से b तक का निकालेंगे तो हो जाएगा वेक्टर का b इंटू वेक्टर का dl, क्योंकि अल्पांश लंबाई ले रहे हैं हम। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर किस तरफ चलेंगे हम, b से c की तरफ। तो ये हमारा हो जाएगा, इस प्रकार से लगाएंगे समाकलन, और कहाँ चल रहे हैं हम चल रहे हैं b से c की तरफ, तो यहाँ से b से c, ये भी हमारा हो जाएगा वेक्टर b इंटू वेक्टर में dl, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम, फिर हम चलेंगे c से d की तरफ। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा हमारा समाकलन c से d तक का। ये भी हो जाएगा हमारा वेक्टर e इंटू में वेक्टर का dl, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम चलेंगे d से a तक, a की तरफ, d से a तक। तो ये हमारा हो जाएगा समाकलन और फिर d से a तक का। तो ये हो जाएगा वेक्टर b इंटू वेक्टर का dl। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब इसको हम देखिए आगे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से हम सॉल्व करेंगे, बस ध्यान से देखिएगा, चाहे आप बायोलॉजी के हो छात्र या फिर चाहे आप मैथ के हों। तो देखिए अब देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कि देखिए अगर कहीं पर, देखिए अगर कहीं पर आपका देखिए वेक्टर है, अगर वेक्टर हटेगा तो वहां पे क्या आता है, वहां पे कॉस आ जाता है। अगर हम वेक्टर हटाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे आएगा कॉस थीटा। तो देखिए पहले देख लेते हैं इसका मान क्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है ये हो जाएगा आगे समाकलन b इंटू डी, ले क्या है, ये है ए बी सी डी, जो पृष्ठ हमारा ए बी सी डी है, ए बी सी डी, इसका कुल चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन ये है। तो इतना बराबर, फिर यहाँ पे इसको देखिए सॉल्व करेंगे हम, तो ए से बी तक का। तो देखिए ए से बी तक हम चल रहे हैं, तो देखिए ये जो है अक्ष के क्या है, ये अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा 0 डिग्री का कोण, क्योंकि इसी दिशा में अक्ष भी है और इसी दिशा में ए बी भी है, ए बी रेखा भी, इसकी लंबाई भी है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि देखिए दो रेखाएं इस प्रकार से हो जाएंगी, तो वहां पे कितना 0 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा समाकलन ए से बी तक का। यहाँ पे वेक्टर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा b इंटू डी एल कॉस 0 अंश, ये हो जाएगा प्लस में, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे समाकलन, फिर हम कहाँ से चलेंगे, b से c की तरफ, कहाँ से, b से c की तरफ, तो हो जाएगा b से c। अब देखिए b से c की तरफ हम जाएंगे तो देखिए क्या है, ये अक्ष पर लंब है, कि देखिए अक्ष की दिशा इस प्रकार से है, यहाँ पे देखिए अक्ष की दिशा जो है इस प्रकार से है, इस प्रकार से, और ये इस पर खड़ा है, यानी इस पर क्या है, लंब है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b इंटू डी एल, और फिर यहाँ पे जाएगा कॉस 90 अंश। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद हमारा c से d की तरफ हम चलेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे समाकलन और फिर c से d की तरफ। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे b इंटू डी एल। अब देखिए ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र से देखिए बाहर है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे रहेगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जो होगा
0 अंश रहेगा, कोण का मान 0 अंश लिया जाएगा, क्योंकि ये भी इसके समांतर है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, शून्य है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, शून्य लेंगे। तो यहाँ पे जब हम शून्य लेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, ये शून्य हो जाएगा, और यहाँ पे अगर शून्य का गुणा होगा इसमें तो ये 0 हो जाएगा। फिर प्लस के यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम समाकलन लगाएंगे, कहाँ से, डी से ए तक का। तो देखिए डी से ए तक क्या क्या है, ये भी इस पर क्या है, लंब है। किस पर, अक्ष पर ये भी लंब है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस पर भी हो जाएगा क्या, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा बी इंटू डी एल, और फिर क्या जाएगा कॉस 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, चित्र को रखते हैं साइड में और इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। समझ में आए तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे हम लिख लेंगे, समाकलन b इंटू डी एल। ये क्या है, ये है ए बी सी डी में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन। इसको सॉल्व करेंगे आगे, देखिए क्या हो जाएगा। देखिए cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तब 1 का गुणा होगा किसमें, b इंटू डी एल में, तो क्या होगा, वही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन a से b तक का, और b इंटू डी एल है, cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का गुणा होगा तो वही रहेगा, क्या हो जाएगा, b इंटू डी एल ही हो जाएगा। प्लस है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है b इंटू डी एल कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, शून्य होता है, तो शून्य का गुणा होगा b इंटू डी एल में, और यहाँ पे समाकलन भी है, इसका भी गुणा होगा तो ये शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लगा देंगे शून्य। प्लस यहाँ पे देखिए हमारा, यहाँ पे देखिए चित्र में आपको दिखाते हैं, देखिए जो अभी हम यहाँ पे लगा रहे थे, तो देखिए जो सी से डी तक है, हम इधर चले तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र से क्या है, बाहर है, तो यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे शून्य लिखा, और शून्य का गुणा होगा बी इंटू डी एल में, तो यहाँ पे भी ये शून्य हो जाएगा। प्लस प्लस हम जब डी से ए की तरफ चलेंगे तो इस पर लंब हो जाएगा, और ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या है, b इंटू डी एल कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान शून्य होता है, शून्य का मान जब b इंटू डी एल में होगा तो ये भी शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से इतना क्या हो जाएगा, इधर शून्य हो जाएगा। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये शून्य हो गया, अब ये हमारा हट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, तो देखिए ये हमारा क्या बचेगा, अब ये हमारा बचेगा यहाँ पे लगाएंगे समाकलन b इंटू डी एल बराबर समाकलन a से लेके b तक का, क्या हो जाएगा, b इंटू में डी एल। अब देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या सूत्र होता है, देखिए एक सूत्र हमारा होता है कि देखिए अगर कहीं पर समाकलन डी एक्स होता है तो वो क्या होता है, एक्स के बराबर होता है, समाकलन डी एल है तो वो एल के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या है, समाकलन बी इंटू डी है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, समाकलन बी, समाकलन भी हट जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी भी हट जाएगा, तो यहाँ पे बी इंटू एल हो जाएगा, क्योंकि समाकलन जो होता है अल्पांश के लिए, तो हमारा अल्पांश के लिए रहता है, इसको लगाने के बाद पूरा हो जाता है, तो इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा क्या, बी इंटू एल, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा समाकलन बी इंटू डी एल बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे बी बच जाएगा, और फिर यहाँ पे देखिए सूत्र हमारा होता है समाकलन डी एल बराबर एल, तो यहाँ पे हो जाएगा एल, ये हो जाएगा इतना हमारा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब थोड़ा आगे और देखिए, अभी आपको सब चीज़ें बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएंगी, बस एक एक पॉइंट आपको देखना है। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब हम देखिए क्या करेंगे, जो हमारा पृष्ठ है ए बी सी डी, जो हमारा वर्ग है, उसमें देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी में, ए बी सी डी में क्या है, जो धारा है, धारा आई प्रवाहित हो रही है, तथा एन जो है फेरों की संख्या है,
n फेरे हैं। और क्या है? और क्या है? देखिए n फेरे हैं तथा इसकी लंबाई क्या है? लंबाई l है तथा लंबाई l है। तब देखिए जो लंबाई l होगी तब क्या होगा यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा समाकलन b इंटू डी एल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, म्यू नॉट और फिर इंटू में धारा I बह रही है, फेरों की संख्या n है और लंबाई l है। ये हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखिए समीकरण 1 ये हमारा और समीकरण 2 ये है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समाकलन b इंटू डी एल का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसकी जगह पर हम इतना मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से समाकलन b इंटू डी एल का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब देखिए जब यहाँ पे समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे तो इतने की जगह पर हमारा ये हो जाए, क्योंकि इतना जो है इतने के बराबर है, तो यहाँ पर हम ये रख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा बी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई एन एल। अब देखिए यहाँ से यल का मान, यल से यल कैंसिल हो जाएगा। जब यल से यल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा बी बराबर क्या बचेगा हमारा, म्यू नॉट इंटू में एन और आई। तो यही हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यही जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए चित्र में, इस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी बी बराबर म्यू नॉट एन आई। तो ये हो जाएगा फार्मूला। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा फार्मूला। यही इतना जो है ये फार्मूला हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको ये डेरिवेशन करना है और बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको बताया। इतना सरल तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो बस अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ।